सबको जय मसीह। दोस्तों, आज का एक टॉपिक का साथ, आज का एक विषय का साथ, जो विषय आज का है, जो विषय एक स्क्रिप्चर, एक वचन जो कि आप कई बार पढ़े होंगे, कई बार इसको स्टडी किए होंगे, कई बार इस आप पढ़ते वक्त और पढ़ाया भी आप खुद पढ़े हैं। लेकिन मत्ती जो वचन है, मत्ती 6 अध्याय 33 नंबर वचन, मत्ती 6 अध्याय 33 नंबर वचन, आज का विषय का खुलासा कि मैथ्यू एक्सप्लेन मैथ्यू 6:33, जो कि इसको हमें समझना होगा। इसीलिए लिखा है पहले तुम, मत्ती 6:30 में लिखा है पहले तुम उसके राज्यों और धर्म की खोज करो। कि पहले क्या लिखा है इसमें, इसीलिए पहले तुम उसके राज्यों और धर्म की खोज करो, राज्यों और धर्म की खोज करो। इसीलिए पहले तुम उसके राज्यों और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो कौन सा वस्तुएं मिल जाएगी, कौन सा वस्तुएं आपको चाहिए, ये आप मैं बताऊंगा। और क्यों यीशु ने बोल रहा है, क्यों यीशु बोला कि इसके पहले, इसीलिए पहले तुम, पहले बात को समझो, फर्स्ट। तो जो भी अविश्वासी से विश्वास से आए, पहले उसको ढूंढना चाहिए यीशु की राज्यों, यीशु की धर्म की खोज, राज्यों की खोज पहले खोजना चाहिए। फिर कहता है तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या वस्तुएं मिल जाएगी? जो आप मांगते हो, जो आपका रोज की जरूरत है, ये सब वस्तु मिल जाएगी। कब? जब आपने पहले यीशु के जानोगे, पहले ईश्वर को जानोगे, पहले परमेश्वर को जानोगे, पहले परमेश्वर का राज्य को जानोगे, तब ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले, ये भी लिखो, सबसे पहले यीशु क्या कहा कि फर्स्ट टाइम, पहले, सबसे पहले ये बात कहता है कि हमारे फोकस होना चाहिए, एक विश्वासी का फोकस होना चाहिए, एक यीशु में आने वाला व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए कि हमें पहले फोकस होना चाहिए कि सांसारिक जो वस्तुएं है, इसमें इसका पीछे नहीं। सांसारिक वस्तु क्या क्या है, जैसा फोकस होना सांसारिक वस्तु का, सांसारिक चीज, भौतिक चीज, जो भी जरूरतें का वस्तु, जैसा कि आपका नौकरी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका काम हो गया, आपका गाड़ी है, आपका बंगला है, आपका फैमिली है, आपका खुद का बच्चे है, आपका शादी है, और आपका कर्जा है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपका बीमारी है, ये सब जो सांसारिक वस्तुएं, ये सब जो भौतिक वस्तुएं, जो कि और पैसा का रिलेटिव हर एक चीज A to Z जो आपको चाहिए होता, ये वो सब जानता है परमेश्वर, वो सब जानता है परमेश्वर। तो पहले क्या कह रहा है, ये टू जो मटेरियल चीज, ये जो मटेरियल चीज है, इसको चाहिए, तो ये सब चीजें पहले नहीं, ये सब चीजें पहले नहीं चाहिए। तो पहले नहीं, यीशु कहता है कि सबसे पहले उसकी राज्य की, यीशु की राज्य की, यीशु की बातें की, बात क्या है, यीशु क्या चाहता है, उसकी राज्यों की खोज करो, धर्म की खोज करो। इसका मतलब जैसे ही कोई मसीह में बन जाता है, जैसे ही कोई यीशु में आ जाता है, जैसे ही कोई किसी अविश्वासी व्यक्ति को उद्धार हो जाता है, जैसे ही वो मसीह में आता है, संसार से वो आता है प्रभु में, तो क्या होता है, उसका सबसे पहला फोकस होना चाहिए यीशु की राज्यों को खोज करना, यीशु की राज्यों को खोज करना। ये इसका मतलब उसका राज्य में क्या क्या है, ये हमें समझना होगा। उसका राज्य में क्या क्या है, मैं ये वीडियो को शॉर्ट में बनाऊंगा, जिसमें आप एक वचन का द्वारा आप समझ सको। लेकिन सबसे
सबसे पहले यीशु को जानना है। सबसे पहले यीशु को जानना है। पहले यीशु को यीशु क्यों आपको चुना, यीशु क्यों आपको मनोनीत किया है, यीशु क्यों आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया, क्यों बचाव किया, ये चीज को आपको समझना होगा। उसका उद्धार वो व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर ने क्यों किया है, ये कैसे जानोगे, कैसे आप जानोगे, इस सब चीज को कैसे जानोगे? तो जानोगे कैसे? वचन को जब पढ़ोगे, जब वचन को आप पढ़ोगे तब आप जानोगे। जितने वचन को पढ़ोगे जो उतना यीशु को जानोगे, यीशु को जैसा जानोगे, यीशु का राज्यों को भी जान पाओगे। और अगर परमेश्वर को जानना है तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है, और ऐसे कोई स्वर्ग से सीढ़ी नहीं, उसका मतलब फिल्म सीडी नहीं निकला, नहीं उतरा जो आप परमेश्वर को जान सको। अर्थात यीशु का सीडी नहीं निकला, फिल्म नहीं निकला, ये सच्ची बात है, लेकिन यीशु का वचन जरूर निकला है, यीशु का वचन जरूर दिया गया है, बाइबल का वचन जरूर दिया गया है। सच्चा परमेश्वर को जानने का आपको बाइबल में वाक्य पवित्र शास्त्रों में दिया गया है, वचन दिया गया है। तो यीशु को आप जितना वचन को पढ़ोगे, जितना वचन के पढ़ोगे यीशु को उतना आप जान पाओगे। यीशु का वचन, आपका जितना वचन पढ़ोगे उतना आप परमेश्वर को समझोगे, उतना आप परमेश्वर को समझोगे। जब आप वचन को पढ़कर परमेश्वर का जो समझोगे, जब आप वचन को पढ़कर परमेश्वर को समझोगे, तब आप परमेश्वर का मर्जी को भी समझोगे, तो परमेश्वर का इच्छा को भी आप समझ पाओगे। अद्भुत बातें है ना, अद्भुत बातें है। उसकी इच्छा को समझोगे, और जैसे आप परमेश्वर का इच्छा को समझोगे, उसका राज्यों का भी समझ आपको आएगा, राज्यों का भी समझ आप पाओगे। तो ये अद्भुत बातें है। दिक्कत क्या होता है पता है? दिक्कत क्या होता है? जब हम चर्च में आते हैं, जब हम विश्वासी बन को चर्च में जाते हैं, आते हैं, क्या पास्टर सिखाते क्या है, चर्च के लोगों क्या सिखाते हैं, और लीडर क्या सिखाते हैं, और नाना प्रकार लोगों के शिक्षा को आप दिमाग में घुमाते रहते हो, दिमाग में लेते रहते हो, और आप सटीक शिक्षा को, यीशु की बातों को, बाइबल की सही शिक्षा को ढूंढते नहीं हो। जाते जरूर हो ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ जो बैठा है पास्टर, बिशप, जो कोई भी है मेंबर्स, वो यीशु को कम दिखाते हैं, यीशु का वाक्यों को कम, वचन को कम दिखाते हैं, कम सुनाते हैं। वो सुनाते हैं उनका संस्थाओं का हिसाब, उनका संस्था का रूल्स रेगुलेशंस, उनका संस्था का विषय मैटर। तो आप जाते किस लिए हो? आप जाते हो इस परमेश्वर का वचन को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का राज्य को जानने के लिए। और इसीलिए यीशु कह रहा है, जब आओ पहले मेरी राज्यों की बातें को समझो, मेरी राज्यों की खोज करो। तो उनका राज्य क्या है? यीशु का वचन। उनका राज्य क्या है? यीशु को वचन को सही तरह सीखना और यीशु को समझना, परमेश्वर को समझना। परमेश्वर को जब समझोगे तब आप उनका राज्यों को भी समझ पाओगे, परमेश्वर का मर्जी को भी समझ पाओगे, वचन को जब सही सटीक पढ़ोगे तो ऐसा होता है। लेकिन वहाँ जाते आपको उल्टा सीख मिलती है, उल्टा शिक्षा मिलती है। ये चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो यीशु के राज्यों को खोज करना पहले फर्स्ट
एकदम जरूरी बात है, ये भूलना नहीं है। तो ये भूल इसीलिए जाते हैं कि जो पास्टर सिखाते हैं, जो चर्च का मेंबर सिखाते हैं, जो ये सब वचनों का डीप में ये सब वचनों का खुलासा नहीं करते हैं और करते उनका संस्था का प्रचार। तो इससे आपको दूर रहना है, इसको परखना है, आपको हमेशा के लिए यीशु की राज्यों की खोज करना है। ये आपको समझना होगा। हर एक पास्टर, बिशप, दास, दासी, यीशु विश्वासी सबको कह रहा हूँ कि ये वचन इस तरह आप कह रहा है, यीशु का मर्जी को समझो, यीशु का राज्यों को समझो। आपका दिमाग में ये आता है कि और ये यीशु लास्ट में क्या, आप जाते तो हो यीशु को सीखने, यीशु का राज्यों को सीखने, लेकिन हो जाता उल्टा। तो इससे आपको दूर रहना है। इसी वजह से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। और यीशु शिक्षा लास्ट में आप, यीशु का शिक्षा में आप लास्ट में पढ़ जाते हो। फर्स्ट में क्या करते हो? फर्स्ट में जब जाते हो क्या करते हो? अपना पास्टर जी अपने प्रार्थना कर दो, पास्टर जी अपना बीमारी है सही कर दो, प्रार्थना कर दो, ये सब चीज आप फर्स्ट पढ़ जाते हो। लेकिन यीशु कहता है पहले वस्तुएं नहीं, पहले सांसारिक चीजें नहीं, पहले आपको भौतिक चीजें नहीं, पहले मेरी राज्यों की खोज करो। आप समझ पाए इसकी सही शिक्षा आपको समझना होगा, खरी शिक्षा आपको लेना होगा, गलत शिक्षा से आपको बाहर होना होगा। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगर सही शिक्षा में आया, सही वचन को सीखा, सही यीशु का राज्य में चला, तो ये प्रभु कहता है जो कुछ मुझे जरूरत है मैं दूंगा। ये सब चीजें मिल जाएगी अगर तू मेरी वाक्यों को समझ, तू मेरी वचन को समझ, तू मेरी काम को कर, तू मेरी राज्यों की शिक्षा को चला, मेरी राज्यों की बातें को सही तरह लोगों तक सिखा, खुद मजबूत हो, दूसरे को मजबूत करा। ये कह रहा है, जिसके चलते सबसे पहले यीशु की राज्यों की खोज करना जरूरी है सबके लिए। लेकिन पास्टर सिखाते क्या है? चर्च की आज की 90% पास्टर लोग सिखाते क्या है? चर्च की उनकी शिक्षा है, चर्च की उनकी संस्था की शिक्षा है, और उनके फॉलो करने वाला जो भी है, उनके फॉलो करने वाला जो भी है, कहते हैं कि पास्टर जी, वो फॉलो करने वाला, उनको फॉलो करने वाला जो भी जाते हैं, वो कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, घर में बीमारी है प्रार्थना कर दो, घर में कर्जा है प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, बच्चे का प्रॉब्लम है प्रार्थना कर दो, मेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, A to Z। लेकिन उसके राज्य के लिए कुछ नहीं सिखाते, उसके राज्य के लिए कुछ नहीं कहते। ये और उसके चलते मसीहत आज पीछे है। ये मसीहत आज पीछे है। मसीह तो बन गए हैं, लेकिन उसमें सच्चा मसीहत जो बढ़ना चाहिए। एक वचन कहता है बाइबल की, तो आप तो अब तक समय का अनुसार एक व्यक्ति तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन आज गुरु नहीं हो रहा है कोई, तो बच्चे हैं, दूध पीने वाला मसीह बन को रह गया है। तो इससे आपको बाहर आना है और यीशु की राज्यों की खोज करना है हर एक व्यक्ति। तो और मसीहत बढ़ नहीं रहा है, तो चर्च बहुत खुल गया है, आप घुमा फिरा को वही हो रहा है, और प्रोग्राम तो बहुत हो रहा है, और जो वर्शिप हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, और क्या क्या बहुत सारा चीजें हो रही है, लेकिन यीशु की राज्यों की खोज करने का जो झुंड वो नहीं बन पा रहा है, जो शिष्य चेले वो नहीं बन पा रहा है। खोज यीशु की राज्यों को खोजने वाला मसीहत कम निकल आ रहा है। चर्च में तमाशा करने वाला, चर्च में भजन गीत गाने वाला ज्यादा है। तो ये आपको समझना होगा, बहुत हो रही है, लेकिन उसके राज्यों की खोज नहीं हो रही है, उसके राज्य की, यीशु की राज्य की खोज नहीं हो रहा है। तो आपको समझना होगा कि यीशु आपको चुना क्यों? आपसे कुछ चाहता है यीशु, आपसे कुछ मांगता है यीशु, आपसे कुछ मिले यीशु को वो चाहता है, लेकिन आप उसको समझो, उसका राज्यों को समझो, तो आपको जो देना है, आपको जो मिलना है, वो
पीछे से करते आएगा। ये सपोर्ट है। ये वचन कहते हैं जो 10% लोग आज है सही प्रचारक, सही शिक्षा देने वाला, सही वचन का खुलासा देने वाला, उसको मैं सैल्यूट करता हूं कि मसीहत को सही तरह वो प्रचार कर रहा है। मुझ जैसा 10% और 90% की राज्य की अगर खोज करे, और जो 90% पीछे है ये राज्यों की अगर खोज करे, तो मसीहत आज कहाँ होता, कहाँ पहुंचता। और यीशु चाहता है आप पहुंचो, यीशु चाहता है आप परमेश्वर का वचन में मजबूत हो और आप गुरु बन जाओ। तो मेरी हिसाब से तो सबको उठ खड़ा होना चाहिए, उठ खड़ा होना चाहिए और पूरे मन, पूरे बुद्धि और पूरे दिमाग और ध्यान लगा को ज्ञान का साथ यीशु राज्य का खोज करे, यीशु राज्य का वचन सीखे, यीशु में मजबूत हो। जो जोर देना चाहिए इसमें यीशु की राज्य की खोज के लिए हर एक झुंड को तैयार करना, तभी मसीह आपसे खुश होगा, तभी यीशु आपसे खुश होगा। ये आपको समझना होगा। तो याद रखो, वचन कहते हैं पहले उसकी राज्यों की खोज करो, पहले उसको समझो, उसकी वचन को समझो, उसकी शिक्षा को समझो, उसकी सत्यता को समझो, हर एक चीज को समझो, बाकी जो कुछ मिलना वो सब मिल जाएगा। इसीलिए लिखा है पहले तुम उसकी राज्यों और धर्म की खोज करो, तो ये सभी वस्तुएं जो आप मांगते हो, जो आपको जरूरत है, वो सब पूरा प्रभु करेगा, ये वचन कहता है। तो आप इसका पीछे, ये मटेरियल चीज का पीछे, सांसारिक चीजों का पीछे आपको भागना नहीं है, यीशु की राज्य के लिए भागना, यीशु की राज्यों के लिए खोज करना। हर एक पास्टर सिखाना सबको, हर एक दास दासी विश्वासी सबको सिखाना, यीशु की शिष्य बनाना, यीशु की कलीसिया को मजबूती से वचनों का साथ, सही शिक्षा का साथ मजबूत करना। तो मैं समझता हूँ ये वचन आपको बहुत कुछ सिखाया, और परमेश्वर आपका आंखें खोले, आप राज्यों में मजबूत होते जाए और सही शिक्षा का साथ आगे बढ़ते जाए। तो मत्ती 6:33 आपको बहुत कुछ सिखलाया होगा। सबको जय मसीह। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सबको मैं हर एक वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हर एक वीडियो को आप देखने के लिए मैं सबको आमंत्रण करता हूं, सबको स्वागत करता हूं कि आप देखें, आप मजबूत होइए, यीशु का राज्य में सत्य को जाने और आप स्वतंत्र हो जाए।